सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। आज शाम 4 बजे सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर पहुंचकर निर्माणाधीन आयुष अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्तार अंसारी की आज फिर लखनऊ कोर्ट में पेशी होने वाली है। मुख्तार पर लखनऊ के जियामऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हत्या कर उस पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया था। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी विश्व के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर का मठ उनका मठ है। ऐसे में कोई भी शख्स बिना योजना के और बिना किसी बड़े षड्यंत्र के धारदार हथियार लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सांप को जितना भी दूध पिलाओ वो उगलेगा जहर ही। आज नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। लोग व्रत रखकर माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला होता है। मां के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। मां के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। मां कालरात्रि के 4 हाथ हैं। मां के हाथों में खड्ग, लौह शस्त्र, वरमुद्रा और अभय मुद्रा है, जिसके स्वरूपों की आज पूजा की जाती है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक में अचानक आग लग गई। बैंक की तीसरी मंजिल में आग लगने की घटना हुई। बैंक परिसर के ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। हाथरस अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर सासनी कस्बे के पास सिद्धि पीठ के रूप में मानी जाने वाली माता कंकाली विराजमान है। कहते हैं माता के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मन्नत यहां माता के दर्शन पर पूरी होती है। कंकाली माता शक्तिपीठ जिले के आसपास ही नहीं कई प्रदेशों में अपनी एक खास पहचान रखता है। भक्त यहां दूर दराज से माता की कृपा पाने के लिए अपनी अरदास लगाते हैं और वो पूरी भी होती है। यही वजह है यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तराखंड परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास का बयान सामने आया है। चंदन रामदास ने बताया कि उत्तराखंड परिवहन की समीक्षा की गई, जिसमें 400 करोड़ के घाटे से 150 करोड़ पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोडवेज में कर्मचारियों का वेतन भी मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि देवी के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनके मंदिर चौक इलाके के कालिका गली में है। माना जाता है कि माता के चरणों में गुलहड़ के पुष्प की माला, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिष्ठान, सिंदूर, डोली, इत्र और द्रव्य अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दौरान पूरा वातावरण जय माता दी और जय कालरात्रि माता के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। जबलपुर में नवरात्रि के पावन पर्व पर सेवा भारती और जेसीआई शिखर समेत तमाम सामाजिक संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया। डांडिया और गरबा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में शाहगंज नगर के लोगों की भीड़ देखने को मिली। खबर ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर की है, जहां 2 दिन पहले अपने बहन के साथ दूध लेने गए 5 साल के बच्चे का एक महिला ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके बाद से पुलिस 3 दिन से लगातार बच्चे को बरामद करने में जुटी हुई थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने बच्चे को रणगांव से बरामद कर लिया और मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दूसरी बार यूपी का डिप्टी सीएम बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पहली बार प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन के साथ ही शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मनोरोगी की तरह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी लोकतंत्र की रक्षक है।
रायबरेली में एक बार फिर सरकार बनने के बाद बुलडोजर की रफ्तार तेज हो गई है। जिले में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मामला सलोन तहसील क्षेत्र के डी ब्लॉक के पूरे अहल ग्राम सभा का है, जहां पर सरकारी जमीन पर लोगों के जरिए जबरन निर्माण किया गया था, जिसको प्रशासन ने ढा दिया। तकनीक से काशी में मोक्ष के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, जिसमें कम खर्च, पर्यावरण बचाव और समय की बचत होगी। जल्द ही ये तकनीक काशी में मणिकर्णिका घाट पर शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यूपी का दूसरा शहर बनारस होगा, जहां इस आधुनिक विधि का शवदाह होगा। ये शवदाह गोरखपुर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। रायबरेली में एमएलसी सपा प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाया है। सपा एमएलसी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। लखनऊ में कुत्ते के हमले से मासूम की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार, डीएम और नगर आयुक्त से जवाब मांगा गया है। बच्ची के इलाज के सुपरविजन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएमओ को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था के लिए कहा गया है। 19 अप्रैल को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के गुप्ता गली में 2 कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसमें लगभग 8 लाख का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट से दोनों कपड़े की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ के मथुरा नौझील मार्ग के गांव शिवाला कला में ग्रामीणों के बीच उस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल हो गया, जब गांव के अंदर आग ने अपना तांडव मचा दिया। अचानक लगी इस भीषण आग ने गांव के बाहर बने प्राथमिक विद्यालय के पास रखे लोगों के बुर्जी बिटौड़े को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते गांव के अंदर लगी आग की लपटें आसमान छूने लगी। वाराणसी में 11 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एसी के फटने से आग लगी। चौथी मंजिल के फ्लैट के एसी में ब्लास्ट हुआ। एनडीआरएफ ने सबको सुरक्षित निकाला। कानपुर के सचेड़ी के किसान नगर नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जब शव की पहचान की गई तो पता चला कि नौबस्ता थाना क्षेत्र से लापता दरोगा के इकलौते बेटे थे। मामले में 2 संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गोंडा के शहर कोतवाली क्षेत्र के बेमौर गांव के आसाराम आश्रम के अंदर खड़ी कार में एक लापता युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। और जो कार में युवती की लाश मिली, हत्या के बाद शव को छिपाने की आशंका जताई जा रही है। 4 दिन से लापता बताई जा रही है युवती। कन्नौज के झटिया थाना क्षेत्र के खैरनगर तिराहे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक मामूली बात को लेकर बीच सड़क पर बाप और बेटे की जमकर पिटाई की गई। दबंगों ने दौड़ा कर दोनों को पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कन्नौज से ये खबर है। यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी updelt.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। करीब 18 लाख परीक्षार्थी बेसब्री से यूपी टीईटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के कारण 2020 में टीईटी नहीं हो सकी थी, जबकि पेपर लीक होने के कारण 28 नवंबर को यूपी टीईटी 2021 स्थगित करनी पड़ी थी। बुलंदशहर के शहजादपुर कनेनी गांव में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ललित के दोस्त पर हत्या का आरोप लगा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने उधार के पैसे देने के लिए ललित को फोन करके बुलाया था।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच सदन संचालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को केदारनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कभी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस अब तक ना अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पाई है और ना ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार दूसरों को नसीहत देने वाले खुद कब नसीहत लेंगे। उत्तराखंड में 175 बंदियों को रिहा किया जाएगा। दरअसल गृह विभाग की तरफ से इसके देखते हुए मद्देनजर एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें वीडियो को 50,000 के मुचलके पर उनकी सजा की समय सीमा से पहले ही रिहा किया जाएगा। उत्तराखंड की विभिन्न जेलों में बंद 175 कैदियों को जल्द ही रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार 175 आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदियों की समय से पहले सजा माफ की जा रही है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के धोबहा एहतमाली गांव में एक डॉक्टर पर धन परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। अपने घर में काम करने वाले शख्स का डॉक्टर ने 2019 में धन परिवर्तन कराया था। इसी के साथ ही पीड़ित शख्स ने डॉक्टर पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का भी आरोप लगाया। कानपुर में अरमापुर एसएएफ फैक्ट्री के सामने एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। जीप में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज हैलट अस्पताल में चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। बता दें, प्लेटफॉर्म पर बने स्टॉल में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी। सितारगंज में शिडकुल रोड पर सिसोना के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दीपक धामी की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार महिला को चोट लग गई। ऑटो में अन्य सवारियों को भी मामूली चोट आई है। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का तांडव दिखने लगा है। चिंता की बात यह है कि वन विभाग के पास कागजों में इसका प्लान तो है, लेकिन समाधान नहीं। बहरहाल मौजूदा स्थिति ये है कि बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 68 अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों में आग लगी थी, जिनमें 300 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए। जनपद पौड़ी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक संस्था वर्ल्ड विजन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर वर्ल्ड विजन संस्था द्वारा जनपद पौड़ी के पेदुल में पाबो और पौड़ी विकास खंड की 147 महिलाओं को सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन वितरण किया गया, जिससे ये महिलाएं अपने घर में ही रहकर सिलाई करके अपनी आमदनी मजबूत कर सकें। देहरादून के लखीबाग क्षेत्र में एक महिला की बीती रात मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला के ससुराल वालों ने उसकी निर्मम हत्या की है। साथ ही उनका दावा है कि दहेज के नाम पर लगातार महिला का उत्पीड़न किया जाता था। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए। पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू गुरुवार को गोविंद घाट चमोली पहुंचे। इसके बाद हेमकुंड साहिब एवं घांघरिया पर हवाई का सर्वेक्षण किया। उसके बाद गोविंद घाट से पुलना सड़क की ओर पैदल मार्ग पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने कहा कि गोविंद घाट से पुलना जाने वाली सड़क आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, उसको यात्रा से पहले सुचारू कराने के निर्देश दिए गए। बाजपुर के रहने वाले मोहम्मद ताजिम सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे, जहां मोहम्मद ताजिम ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति ने उसे रेल विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद मोहम्मद ताजिम ने 6,75,000 रुपए की रकम भेजी थी। सरकारी नौकरी के नाम पर मोहम्मद ताजिम के साथ धोखाधड़ी की गई।
विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। देहरादून में कांग्रेस सदस्यता अभियान समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी के आला नेताओं ने सदस्यता अभियान के तहत जोड़े गए सदस्यों को लेकर चर्चा की। अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने अपने सभी थाना के पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारियों के साथ मिलकर मासिक क्राइम समीक्षा के साथ आगामी रामनवमी और रमजान त्योहार को लेकर बैठक की। इसमें प्रमुख रूप से जमीन के मामले में थाना स्तर से उसके गतिविधि की जानकारी ली गई। झारखंड में धार्मिक जुलूस की समय सीमा को बढ़ाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब शाम 6 बजे तक की बजाय रात के 10 बजे तक धार्मिक यात्रा निकाली जा सकेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दी गई है। धनबाद के बाल संप्रेक्षण गृह में जिला प्रशासन और पुलिस ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में सर्किल ऑफिसर प्रशांत लायक, थाना प्रभारी धनबाद, धनसार और सराय ढेला की मौजूदगी में 40 से ज्यादा जवानों ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम को कई आपत्तिजनक सामग्रियां मिली। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सब कुछ सही रहा तो मई के महीने में पंचायत चुनाव की घोषणा संभावित है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि की घोषणा होने से पहले एक बैठक की। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में चुनाव कोषांग की बैठक की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 4 दिवसीय चैती छठ पूजा का उद्यमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। देवघर के पवित्र शिवगंगा सरोवर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। खबर बगहा से है, जहां मुर्गी के विवाद को लेकर भाई ने ही अपने भाई को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि सलाउद्दीन अंसारी का मुर्गी जलाउद्दीन अंसारी के दरवाजे पर चले जाने के कारण जलाउद्दीन अंसारी और उनके परिवार के लोगों ने अपने भाई को लाठी डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। बेगूसराय खगड़िया के कांग्रेस प्रत्याशी राजीव कुमार के जीत के जश्न का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके समर्थक पिस्तौल लेकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। फिल्मी अंदाज में समर्थक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एमएलसी चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर खुशी जताई। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को और जीते हुए प्रत्याशियों को धन्यवाद किया। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के सहयोग से एमएलसी चुनाव में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया। भोजपुर के विभिन्न इलाकों में चैती छठ का आयोजन किया जा रहा है। आज उगते हुए सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई। वहीं जगह जगह पर बैरिकेडिंग और साफ सफाई की व्यवस्था की गई। भागलपुर में फिर से बम बरामद हुआ। आज सुबह 4 जिंदा बम बिहार सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर के कैंपस के पिछले हिस्से में बरामद हुआ। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने झाड़ी में बम देखा तो दंग रह गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही सीटीएस के पुलिस जवान और स्थानीय नाथनगर थाना की टीम मौके पर पहुंची। नववर्ष के शुभ अवसर पर भागलपुर में नववर्ष आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक अरिजीत शाश्वत चौबे के नेतृत्व में विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्थानीय चित्रकारों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विश्व का सबसे बड़ा चित्र कुम्हारों और शिल्पकारों के मिट्टी के रंग बिरंगे दीपक बनाकर उसे धरती पर उतारा गया, जो 8000 वर्ग फीट का है और एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया।
आज एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.17% की गिरावट के साथ 51,810 रुपए पर आ गई, जबकि चांदी के दाम में भी मामूली 0.06% की कमी आई है। इसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 220 अंक की तेजी लेते हुए 69,255 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 77 अंक की उछाल के साथ 17,716 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। टाटा समूह ने बीते गुरुवार को एक ऐप टाटा न्यू लॉन्च किया, जो देश का पहला सुपर ऐप है। ये ऐप किराने के सामान को लेकर होटल, विमान और टिकट बुकिंग और दवाओं की सेवाओं को एक मंच पर लाता है। टाटा का ये ऐप अमेज़न और फ्लिपकार्ट को टक्कर देगा। फ्रांस के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन ने कहा कि अगर वो सत्ता में आई तो वादा करती है कि मुसलमानों को सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर जुर्माना देना होगा। उनका कहना है कि इसे ठीक वैसे ही लागू किया जाएगा जैसे कार में सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना देना पड़ता है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को हथियारों के लिए 500 मिलियन यूरो का प्रस्ताव दिया है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने भी यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन यूरो जारी करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। मैच में दिल्ली ने 3 विकेट पर 149 रन बनाए। लखनऊ की टीम ने 4 विकेट पर 155 रन बनाकर मैच जीत लिया। गुरुवार को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। मैच के बाद आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मिनिमम ओवर रेट का दोषी माना गया। इसके चलते दिल्ली टीम के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। केजीएफ चैप्टर 2 1 अप्रैल को थिएटर में रिलीज। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को रिलीज होगी। इसके साथ ही थलपति विजय की फिल्म बीस्ट और शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी भी रिलीज हो रही है। तीनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। 14 अप्रैल को रिलीज होगी केजीएफ चैप्टर 2। सपना चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बात की थी। सपना ने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए लहंगा बनवाया था। सपना का ये लहंगा खास और अलग हटकर था, बस उससे सपना की बॉडी कवर नहीं हो रही थी। ये वो वक्त था जब 99 और ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां बैकलेस लहंगा पहनकर आया करती थी, इसलिए फिर सपना ने लहंगा पहनना छोड़ दिया और सूट पहनना शुरू किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता हाल ही में मम्मी देबीना और उनकी नन्ही परी से मिलने पहुंची, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की।